8 साल तक पीएचडी करी। पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने क्या खाया क्या पहना, नेताजी का जीवन कैसा रहा, वो दिनेश जी तिवारी हमारे बीच में है। मैं उनका गांव की धरा पर ये चौथी बार, 3 बार आप पहले पधारे, चौथी बार उनका बहुत बहुत वंदन करूंगा। इसके साथ वो मंदसौर हमारे पिपलिया मंडी कहीं पर भी कार्यक्रम होता था तो वो निश्चित हमें मार्गदर्शन देने आते थे। तो ऐसे दिनेश जी तिवारी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। दूसरा, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हमारे आदरणीय बहुत ही धुआंधार लीडर, 24 घंटे हाजिर रहने वाले दीपक चौहान जी, जब भी उनको कॉल करो, कोरोना काल हो, किसी का ब्लड की व्यवस्था की जरूरत हो, किसी की कोई भी व्यवस्था हो, तो लगातार 24 घंटे तैयार रहने वाले आदरणीय दीपक चौहान जी, हमारे पटेल साहब जिनकी उंगली पकड़ करके हम लोग चलना सीखे, आदरणीय हमारे पटेल साहब, हमारे बाबूजी कचरमल जी, जिन्होंने हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता था और हम छोटे छोटे थे, सोचते थे आज ये कार्यक्रम है और आज कुड़ियों का कार्यक्रम है, इसको कैसे क्या करेंगे, तो एक ही लिस्ट में बिना इनसे पूछे नाम लिख देते थे कि 1 डब्बा तेल का कचरमल जी के यहाँ से लाएंगे। तो कचरमल जी हमारे बाबूजी ऐसे थे कि वहां जैसा हमारा वो मिल पर हमको ऐसा लगता था कि ये मिल बाबूजी का नहीं है, ये मिल हमारा है। और हम चाहे जब डब्बा लेकर के हमारे युवा साथी जाते थे और तेल का डिब्बा भर के ले आते थे, फिर पैसे कम पड़ते थे तो बाबूजी को फोन ऐसे लगाते थे कि बाबूजी ये पैसा और देना, और बाबूजी बिना पूछे उस काम को करते थे। ऐसे आदरणीय हमारे कचरमल बाबूजी का मैं वंदन अभिनंदन करूंगा। बद्रीलाल जी धनगर समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देते। एक ही हमारे बीच में जब भी बुजुर्गों की बात आती, साफे वाले की बात आती, तो हमारे बद्रीलाल जी धनगर एक पहाड़ की तरह हमारे पास में खड़े हो जाते और हमारे लिए लगातार करते। अशोक भाई खींची जो है मुझसे बड़े, पर मैं हमेशा इनको छोटा भाई कहता हूँ, तो ये मतलब इतना प्रेम और इतना ये रखते हैं कि जब कभी कॉल किया तो हमारे लोगों के बीच में पहुंचते। हमारी बहन अनीता जी और हमारे गुरुजी किशन लाल जी चौहान जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते, हमारा उत्साह वर्धन करते। छोटा भाई हमारा श्यामलाल लकुम जो 23 जनवरी 1997 के दिन, 23 जनवरी 1998 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, और 23 जनवरी 1997 के दिन यहाँ इसी जगह पर नवकृष्ण जी पाटिल, हमारे चौतमल जी गुप्ता, लाल जी गुप्ता, उस समय हमारे नार सिंह जी जो हमारे जनपद अध्यक्ष, बोराना जी, बाबू जी, हमारे बीच में अजहर हयात मेव जी, और सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ, सारे कांग्रेस के लोगों ने एक शिलान्यास किया था। 100 साल 100वीं जो उनकी पुण्यतिथि थी, जन्म जयंती थी 100वीं, उसमें उन्होंने यहाँ कार्यक्रम किया था। उन सबको प्रणाम। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय कामलिया के सरपंच साहब, हमारे बीच में कमल प्रसिद्धिया जी, हमारे बीच में जो है कुंजीलाल जी, हमारे बीच में दिनेश जी, हमारे बीच में नाबूलाल जी, सभी के नाम लूंगा, समय हो जाए। बाबू भाई मंसूरी, उनियारा जी, हमारे सुंदरलाल जी पाटीदार जी, हमारे गुरु जी, हमारे और सब लोगों के नाम लूंगा, समय हो जाए। सभी उपस्थित आशीर्वाद दातागण, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत दूर शर्मीले स्वभाव के हैं, तो काफी दूर बैठे हुए, उनको कई बार का मंच पे पधारे। हमारे गफ्फार भाई को भी आमंत्रित किया, लेकिन सारे लोग, हमारे जो असली ताकत जो है वो सामने बैठी, सभी विराजित। हमारे एक और हमारे युवा सरपंच यहाँ के जो ईशु धनगर जी, जो जब ये फॉर्म भरा और खड़े हुए और जनपद में जब ये लेने के लिए गए प्रमाण पत्र, तो बाकी सब सरपंच वरिष्ठ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपके यहाँ से कौन आया, कौन सरपंच थे? उन्होंने कहा मैं ही। तो क्या तुम कैसे बन गए, तुम तो इतने युवा हो। तो ऐसे युवा हमारे जांबाज सरपंच और सारे उपस्थित, हमारी एक और बहन रीना जी और सभी उपस्थित आशीर्वाद दातागण, युवा साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के आयोजन में आप सब जने बहुत दिनों बाद यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुझे लगता है कि सारे वक्ताओं ने पूरी बात कही, और जो हमारे बीच में विराजित है
दिनेश तिवारी जी, उनके बैठे रहने के बाद सुभाष जी के ऊपर बोलना मैं सोचता हूं कि ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन नेताजी सुभाष पर पीएचडी करके उनको डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली, डॉक्टर बने वो हमारे बीच में आदरणीय दिनेश तिवारी जी बैठे हुए हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि हमारा काम चूंकि पिपलिया मंडी के बहुत नजदीक है, और मेरा सभी से आग्रह यही है कि महापुरुषों के जीवन से हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक कल्पना कर लीजिए आप कि एक जमाना था, अंग्रेजों का शासन था, 4 जने इकट्ठे नहीं होने देते थे। ऐसी स्थिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी छोड़ करके देश सेवा में लग गए। आज ये स्थिति है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए, एक पुलिस की नौकरी के लिए आदमी लाखों रुपया रिश्वत देकर के उसमें चला जाता था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलेक्टर की नौकरी छोड़ करके कहा कि मेरे देश के लोग गुलाम है, मेरे देश का किसान, मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का मजदूर, मेरा देश का आम नागरिक वो बहुत परेशान है, प्रताड़ित है, और उसकी मदद करने के लिए मुझे लड़ना चाहिए। और उन्होंने इतनी ताकत के साथ लड़ा कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए, अंग्रेजों की जड़ें हिल गई और इस देश से अंग्रेजों को जाना पड़ा। उस समय भी 2 विचारधाराएं होती थी, एक नरम दल, एक गरम दल, लेकिन दोनों ही विचारधाराओं का मकसद सिर्फ एक था कि हमको आजादी प्राप्त करना, और आजादी हम लोगों को मिली, और उस आजादी की बदौलत है कि आज हम लोग खुली सांस ले रहे, खुली हवा में सांस ले रहे। लेकिन जैसा कि बद्रीलाल जी धनगर ने और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो आजादी गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बाबा साहब अंबेडकर, उन लोगों की जो देन थी, उस आजादी की आज जो स्थिति बन रही है वो आप हम सबके सामने है कि सारा का सारा देश प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, सारे के सारे निजी नौकरियां हो गई है, सरकारी हमारे पास कोई चीज बची नहीं है, और स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि आज हमारा किसान, अन्नदाता, मजदूर वो प्रताड़ित है, परेशान है। उन महापुरुषों ने मिलकर के गोरे अंग्रेजों को भगाया था, लेकिन उसके बाद देश पर काले अंग्रेजों ने जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं, जिस तरीके से काले अंग्रेजों ने यहाँ के अधिकारों का जो शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमको लड़ने की जरूरत है। लेकिन आज हम वो लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग आपस में, हम लोगों को, जैसा अशोक भाई कह रहे थे कि हम लोगों को धर्म के नाम पर, हम लोगों को जातियों के नाम पर, हम लोगों को लिंग भेद के नाम पर हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। हम आपस में इतने लड़ चुके हैं कि इस देश का जो असली मकसद है, इस देश को आगे बढ़ाने का, वो मकसद भूल गए। आज हिंदुस्तान का जो संविधान है वो आज खतरे में, धीरे धीरे हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा, हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा। आज स्थिति ये है कि जो हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमको जो रोजाना जो काम में जो आती चीजें हैं, उनके भाव बढ़ रहे हैं। ये आजादी हमको कब मिलेगी? कब हमारे बीच में नए सुभाष आएंगे? कब हमारे बीच में नए अंबेडकर आएंगे? कब हमारे बीच में नए गांधी आएंगे? कब हमारे बीच में नए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू आएंगे? और कब हम लोगों का हाथ पकड़ेंगे? मुझे लगता है गांधी, सुभाष, नेहरू अब हमारे बीच में नहीं आने वाले, हम लोगों में से पैदा होना पड़ेंगे, और हम लोगों को गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना सार्थक होगी। अन्यथा हम हर साल जयंती मनाते हैं, और जयंती मनाने के बाद उनके जो आदर्श है, उन आदर्शों को हम भूल जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन नया साल है, जो 2023 हमारे बीच में है, अगली बार चुनाव है 23 मई नवंबर में, और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज हम ये लोग संकल्प ले कि आने वाले सालों में, इसी साल में, इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सब लोग मिलकर के उखाड़ करके फेंक दे
और यहाँ पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शपथ लें कि आज हम यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार बनाए, फिर से गरीब मजदूर किसान और आम लोगों की सरकार बनाए और देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए और इस देश में जो हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा, किसानों के साथ अन्याय हो रहा, उन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हम काम करें। इसके साथ साथ हम ये कहें कि इस देश में जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुष ने मानवता, मनुष्यता, इंसानों की बात करी। हम इंसान को इंसान से जोड़े। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है, उन्होंने पूरे देश को जोड़ने के लिए, सभी इंसान जातियों को जोड़ने के लिए काम किया है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग ये शपथ ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें 2 वक्ताओं को और सुनना है। इसके बाद भोजन हम सब लोग प्रसादी के रूप में यही भोजन करेंगे, उसी के बाद विसर्जन करेंगे।